चिंता और दुख को स्थान नहीं है। किया हुआ सत्संग तथा साधन नाश नहीं होता है। इस कारण प्यारे मित्र का वियोग उसके लिए हितकारी ही होगा। पर जिन लोगों ने उनसे आशा कर रखी थी वे निराश हो गए। ऐसी दशा में वस्तु, व्यक्ति आदि की आशा का वर्तमान में ही अंत करना अनिवार्य है। तभी मानव आए हुए दुख से अपना विकास कर सकता है। अपने दुख से जो परिस्थिति आई है, जो दुख आया है, उससे विकास तभी होगा। जो वस्तु, व्यक्ति आदि जो भी है, उन आशा से वर्तमान में ही निवृत्ति पा ले, अंत कर ले। यद्यपि मृत्यु जन्म से ही आरंभ हो जाती है, पर उस पर दृष्टि न रखने से मानव जीवन में ही मृत्यु का अनुभव नहीं कर पाता। जीवन में ही अगर मृत्यु का अनुभव कर ले तो रोना नहीं पड़ेगा, दुखी नहीं होना पड़ेगा, पछताना नहीं पड़ेगा। जिसके बिना किए संयोग में वियोग का अनुभव नहीं होता, और जब तक उसका हम अनुभव नहीं कर लेते हैं, जब तक जीवन में ही इसका अनुभव नहीं कर लेते हैं, तब तक संयोग में वियोग का अनुभव होगा नहीं, और न ही नित्य योग की प्राप्ति होती है। और न नित्य योग की प्राप्ति, नित्य योग की प्राप्ति तभी होगी जब इन चीज़ का हम अनुभव कर लेते हैं। और नित्य योग एक बार प्राप्त हो जाए फिर कभी भी योग होता नहीं है। प्रत्येक घटना में प्रेमास्पद की अनुपम लीला का ही दर्शन करना है। एक ही दृष्टि बनी रहे। प्रत्येक घटना में इतनी निर्मल, इतनी प्यारी दृष्टि चाहिए। हर लीला में उसी की कृपा, हर घटना में उसी के दर्शन, हर घटना में उसकी लीला का, उसका दर्शन हो जाए। ऐसी दृष्टि अगर आपके पास है तो उनके क्योंकि उनके सिखाने के अनेक ढंग हैं। अनंत के, प्रभु के, प्यारे के सिखाने के बड़े ढंग हैं, अजीब ढंग हैं। किस ढंग से आप सीखोगे उसी ढंग को अपना लेते हैं। जिससे भी आपको शिक्षा मिले, जिससे भी आपको समझ में आए, अनेक ढंगों से हमें हर वक्त पाठ पढ़ाते ही रहते हैं, पर हमारे जैसा नासमझ और मूर्ख खोजना मुश्किल है। परमात्मा इतने ढंग अपनाता है, फिर भी हम कहाँ सीखते हैं। सुख के प्रलोभन का नाश करने के लिए वह भिन्न भिन्न प्रकार की लीला करते हैं। सुख का प्रलोभन नाश हो जाए, मिट जाए, सुख के प्रलोभन को छोड़ दें हम, इसके लिए बहुत ढंग अपनाते हैं, लेकिन हम कहाँ छोड़ते हैं। पर न जाने कितनी जड़ता है कि मानव जीने की आशा रखता है। ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। प्यारे मित्र को तो आत्म शांति तथा मोह पीड़ित परिजनों को विवेक प्रदान करें, यही प्रेमास्पद से प्रार्थना है, यही प्यारे से प्रार्थना है। और आवश्यक प्रार्थना अवश्य पूरी होती है। ऐसा अनेक बार अनुभव हो चुका है। वो प्यारा इतना कृपालु है, इतना दयालु है, जरूरी आवश्यकता की प्रार्थना तुरंत सुनता है। सबकी सुनी है, आपकी भी सुनेगा, ऐसा अनुभव है। सुख सुविधा न रहने का दुख सुख लुप्तता का ही परिचय है। अतः आए हुए दुख के प्रभाव से शीघ्र, अति शीघ्र सुख लुप्तता का नाश करना है, और सब प्रकार से दुखहारी की मधुर स्मृति ही होकर रहना है। सब प्रकार से एक दुख हरने वाले हरि 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 की स्मृति में, हरि की याद में डूब जाओ।
एक हरि ही है सबकी पीड़ा हरने वाले। हरि को छोड़कर कोई भी हमारी पीड़ा को हर नहीं सकता। इसलिए इधर उधर के जो साधनों की शरण में जाते हो, प्रकृति की शरण में जाते हो, सबकी शरणागति छोड़ के एक हरि की शरण हो जाओ। सब पीड़ा हर कर आपको हरा भरा कर देंगे। ये उस प्यारे की कृपा है।